थी रवि बनारस कोहराम मचाते नजर आए। और एक और बड़ा स्टार इस दोनों टीमों में राजू मुखिया पे निगाहें रहेगी। कमेंट्री बॉक्स में विकास यादव स्वागत करता हूं, मेरे साथ ही बादशाह भाई का अरुण भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी टीम इस समय मोनू भैया के यशस्वी कुशल नेतृत्व में एक और बड़े मैच। जुड़ जाइए हमारे भोपाल के एक एक दर्शक और यूट्यूब पे पूरे देश और दुनिया में सीधा लाइव एक्शन tenniscricket.in पे सीधा प्रसारण इस मैच का। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, अरुण भाई। एक बार फिर इस खूबसूरत से आयोजन में द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में सभी दर्शकों का पूरी आयोजन समिति की ओर से एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं। अगला मुकाबला इस समय शुरू होता हुआ दिल्ली धमाका, उसके सामने कृष्णा घाड़ के एल के स्टार। और इस बार हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की ओर फील्डर वहां पर तैनात। जब तक इस बॉल को फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से एक रन पूरा किया है। एक इस सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ कृष्णा घाड़गे एल के स्टार का। और इस बार बैक टू द बॉलर खेला है, मिड ऑन पर फील्डर है और एक बार फिर दौड़कर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने खाते खोले हैं सिंगल के साथ। किरण पवार और प्रशांत ठाकुर पारी का आगाज करने के लिए आए हैं। गेंदबाज इस समय अनुराग, ये बॉल और इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में सीधा फील्डर के हाथ में, शानदार कैच। इस बार जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश बल्लेबाज किरण पवार की और सीधे मिड ऑफ के हाथ में खेल बैठे। शानदार कैच लगने वाला ये पहला झटका कृष्णा घाड़गे एल के स्टार को। और अब अगले बल्लेबाज सुनील चावरिया बल्लेबाजी के लिए। 2 रन के निजी स्कोर पर पहला झटका लगा है कृष्णा घाड़गे एल के स्टार को पहले ही ओवर में। शानदार बॉलिंग अनुराग की। और जब जब भी कोई गेंदबाज अपने पहले ही ओवर में जो सफलता हार्जित करता है, कहीं ना कहीं उसके हौसले बढ़ जाते हैं। और देखना होगा इस समय गेंदबाज अनुराग अब नए बल्लेबाज सुनील चावरिया को कहां पर गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट हैंड बैटर आए हैं सुनील, चले हैं इस समय बॉलर अनुराग। ये बॉल और इस बार उछाल कर खेला है डीप मिड विकेट की ओर। एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन आते ही अपने तेवर दिखाते हुए बल्लेबाज सुनील चावरिया।
अनुराग एक बार फिर तैयार, बल्लेबाज सुनील चावरी के लिए देखना होगा। पिछली गेंद पर शानदार चौका लगाया है बल्लेबाज ने, और इस बार बल्ले के बाहरी किनारे से थोड़ी देर हवा में जरूर थी। शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में फील्डर थे, वहां पर एक टप्पे के साथ इस बॉल को फील्ड करते हुए, और जब तक इस बॉल को फील्ड किया जाता बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से एक रन पूरा किया है। स्कोर में एक और रन का इजाफा हो चला है, और इस सिंगल की मदद से 7 रन पारी का पहला ओवर प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर कृष्णा घाड़गे एल के स्टार टॉस गवाया। पहले बल्लेबाजी के लिए विपक्षी टीम ने इनवाइट किया। पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा, और इस समय 7 रन है स्कोर बोर्ड पर। चले हैं बॉलर अनुराग, और इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन के रीजन में। देखना होगा फील्डर ने काफी लंबी दौड़ लगाई, डीप मिड विकेट पर थे और रोक नहीं पाए। एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ओवर की समाप्ति अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का। एक ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 1-1-11 11 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। शानदार है आयोजन। एक बार फिर यहां पर मौजूद सभी दर्शकों का पूरी आयोजन समिति की ओर से, और इस आयोजन के आयोजक, इस आयोजन के रूह रवा, युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के पिट्टी की युवा तरुणाई के मालिक, युवा हृदय सम्राट, सम्मानी बड़े भाई साहब मोनू गोयल कौरव जी की ओर से सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं। आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। लगातार आपने यहाँ कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है वो तारीफ काबिल है। आगे भी जितने दिन ये मुकाबले चले हैं, आप इसी तरह दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखेंगे। किसी भी आयोजन की जो सफलता की इबारत लिखते हैं वो प्यारे प्यारे दर्शक लिखते हैं, और इस समय मैदान के चारों ओर दर्शक दीर्घा में दर्शकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और इस आयोजन की सफलता की इबारत लिखी है। इस आयोजन को सफलता की ओर ले जाने में सबका अहम किरदार है। बात की जाए आशीष मिश्रा जी, अरुण वर्मा जी, मिथुन साहू जी, रवि मस्के जी, राहुल पांडे जी, सनी भाई जी, सभी का अहम किरदार इस आयोजन को उस सफलता की ओर ले जाने में। बात की जाए हर्षित भाई, रोहित शर्मा, राजू मेंढा, राहुल भाई, सभी का अहम किरदार, और सभी ने अपने जो कार्य है उसका बखूबी निर्वहन किया है। तो इस समय अगला ओवर लेकर परम पप्पी गेंदबाजी के लिए, पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, एक बार फिर गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुनील चावरी, 2 बॉलों का सामना किया है, 1 चौके की मदद से 5 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुनील। चले इस समय बॉलर परम पप्पी। इस बार मिडिल स्टंप पर टप्पा खाकर एक एंगल के तहत थोड़ी बाहर की ओर जाती हुई इसे ऑन साइड के रीजन में खेलने का प्रयास बल्लेबाज का। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के हाथों में डॉट रही है बॉल। शानदार मुकाबला कृष्णा घाड़गे एल के स्टारों के साथ सामने दिल्ली धमाका जो अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। दोनों ही टीमें एक से एक स्टार प्लेयरों से सुसज्जित हैं। चले हैं समय बॉलर, एक और शानदार बॉल, उसी जगह पर गेंदबाजी, एक बार फिर परेशान करते हुए बल्लेबाज को। उसी अंदाज में एक बार फिर बल्लेबाज सुनील चावरी ने बल्ला चलाया, उसी अंदाज में खेलने की चेष्टा, और एक और डॉट। पिछली 2 गेंदें इस ओवर की अभी तक परम पप्पी, शानदार गेंदबाजी, पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। एक बार फिर उसी राह पर चल पड़े इस मुकाबले में। इस बार अंपायर का इशारा वाइड का, स्कोर में एक अतिरिक्त रन का इजाफा, और इस एक अतिरिक्त के चलते 12 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। इस बार थोड़े से दिशा से भटकते हुए, आप स्टंप से कुछ ज़्यादा ही बाहर गेंदबाजी, और लगातार सटीक लाइन पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज का जो स्ट्रॉन्ग जोन है कहीं ना कहीं उससे दूर गेंदबाजी करते हुए। एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी, बांध कर रखा है बल्लेबाज को, और खुलकर बल्लेबाजी करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दी है गेंदबाज परम पप्पी ने। जिस तरह से अभी तक इस ओवर में गेंदबाजी की है, अभी तक ये ओवर जिस तरह से घटा है, बांध कर रखा है बल्लेबाज को। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बल्लेबाज सुनील चावरी बॉलर परम पप्पी को पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखना होगा अब कहां पर गेंदबाजी करते हैं। अभी तक शानदार गेंदबाजी इस ओवर में।
और इस बार रिवर्स हिट, गेंद आ रही है इस समय थर्ड मैन बाउंड्री की ओर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस बार रिवर्स हिट के चलते चौका प्राप्त किया है बल्लेबाज सुनील चावरी ने, और काफी देर बाद स्कोर कार्ड में हरकत होती हुई इस चौके की मदद से 16 रन। लाजवाब गेंदबाजी परम पप्पी, जिस तरह से बांध कर रखा बल्लेबाज को और इस बार मजबूर किया बल्लेबाज को रिवर्स हिट लगाने के लिए, और यहां पर 4 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज सुनील चावरी। देखना होगा अब किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष हैं। 16 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 1 विकेट के नुकसान पर। कृष्णा घाड़ के LK स्टार्स के सामने दिल्ली धमाका इस समय फील्डिंग करती हुई टॉस जीतकर, और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है, बाल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है, और लीजिए अंततः इस कैच को लपका, पहले प्रयास में छिटकी और उसके बाद अंततः लपक ही लिया। और जिस तरह से थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे थे बल्लेबाज सुनील चावरी, अंततः अपना विकेट गंवाकर वापस जाते हुए लगने वाला यह दूसरा झटका कृष्णा घाड़ के LK स्टार को। पारी का दूसरा ही ओवर है और 16 रन में है जो स्कोर बोर्ड पर है। जिस तरह से इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की गई गेंदबाज परम पप्पी के द्वारा, और कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया बल्लेबाज को इस तरह से शॉट लगाने के लिए। और अब अगले बल्लेबाज इस समय मैदान पर दस्तक देते हुए कहीं ना कहीं कृष्णा घाड़ के LK स्टार्स के नजरिए से कहूं तो पार्टनरशिप चाहिए, साझेदारी चाहिए, रन लगाने होंगे स्कोर बोर्ड पर। प्रशांत घारट बल्लेबाजी के लिए आए हैं और देखना होगा किस तरह से अपनी पारी का आगाज करते हैं। अभी तक तो पिछले 2 ओवरों में जिस तरह से दूसरे ओवर की अंतिम बॉल है और जिस तरह से देखने को मिला है दबदबा अभी तक इस मुकाबले में गेंदबाजों का, जैसे ही ऑल इंडिया के ये मुकाबले शुरू हुए हैं दर्शकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है मैदान के चारों ओर। आप देख सकते हैं जहां भी जिधर भी आपकी नज़र जाएगी वहां आपको दर्शक नज़र आएंगे, और इस समय इन बड़े मुकाबलों का आनंद लेते हुए सभी दर्शक शानदार आयोजन द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग का ये दूसरा संस्करण तैयार। इस समय एक बार फिर बॉलर परम पप्पी, बल्लेबाज प्रशांत घारत के लिए ये बॉल, और इस बार उछाल कर खेला है, बॉल हवा में, एक बार फिर मौका बना है और लीजिए दूसरे विकेट का पतन, तीसरे विकेट का। इस ओवर में दूसरी सफलता हाथ लगती हुई गेंदबाज परम पप्पी को। लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलताएं। प्रशांत घारत अगर थोड़ा सा रुक कर खेलते तो अभी काफी वक्त, काफी समय था आपके पास, और पहली गेंद पर बल्ला चलाया, टाइम नहीं कर पाए, बॉल हवा में और एक आसान सा कैच। लगने वाला ये तीसरा झटका। लगातार अंतराल में विकेट गंवाती हुई इस समय कृष्णा घाड़ के LK स्टार। तो जुड़ रहे हैं हमारे साथ कमेंट्री में हमारे साथी विकास, क्या कहेंगे 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर महज 16 रन। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह भाई, क्या बहुत ही उम्दा बॉलिंग इस समय। बेहतरीन लाइन और लेंथ, ये टीम जानी जाती है अपनी गेंदबाजी के लिए। वो तेवर, वो पहनापन नजर आ। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच परम पप्पी लुबाना, एक बड़ा नाम है। एक ओवर में 5 रन देकर के 2 विकेट। व्हाट अ सेंसेशनल स्टार्ट बाय परम पप्पी। प्रीवियस मैच में 3 विकेट लेकर के इस खिलाड़ी ने दिखाया था अपने तेवर को। अनुराग ने एक ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट, और इस वक्त कृष्णा घाड़ के LK स्टार्स दबाव में। देखना होगा इस समय बादशाह भाई, यकीनन तौर पे ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ओवर में 16 पे 3, क्या शानदार क्रिकेट की झलक यहाँ पे। क्रिकेट को एक नए फलक, एक नए आयाम पे मध्य भारत में, जो कि टेनिस क्रिकेट के लिए मध्य भारत उतना अपना पहचान नहीं रखता था। अमूमन गुजरात, महाराष्ट्र में टेनिस क्रिकेट की बोलबाला थी, लेकिन मोनू भैया की इच्छा शक्ति, वो संकल्प और इरादों ने भोपाल का मस्तक ऊंचा हुआ इस आयोजन से। फिलहाल प्रशांत ठोकर और अमन है बीच मैदान में। विजय गढ़वाली आए हैं बॉलिंग कमान पे, एक बड़ा नाम है टेनिस की दुनिया का। वर्षा भाई, पिछले मैच में भी हमने बड़े स्टारों को देखा है, और इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास। इस बीच बहुत ही शानदार क्रिकेट की झलक यहाँ पे।
क्या मैच नजर आता हुआ। 16 3 विकेट के नुकसान पे इस समय तीसरे ओवर में विजय गढ़वाली बॉलिंग कमान पे हैं। बैटिंग कर रहे हैं प्रशांत और अमन। कृष्णा घाटगेल की स्टार यहां पे अगर बात करें पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 पे 3। दिल्ली धमाका टॉस जीतकर बॉलिंग का निर्णय लिया इन्होंने। इस बार जरूर यहां पे गेंद लेग स्टंप की लाइन को मिस करती हुई वाइड का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्राज के रन आएंगे और देख सकते हैं दर्शकों की दीवानगी की जितनी तारीफ करें उतनी कम। बहुत ही शानदार दीवानगी, ये शिद्दत, ये तन्मयता, ये हृदय प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भारत के सबसे स्वच्छ कैपिटल, क्लीनेस्ट कैपिटल इंडिया की भोपाल। यहाँ का आबो हवा, यहाँ का सौंदर्य बड़ी कमाल की समय। ये शहर में जो एक बार आता है यहीं का होके रह जाता है। ये एक दीवानगी है इस शहर की। बॉलिंग कमान पे विजय गढ़वाली। बहुत ही शानदार क्रिकेट की झलक यहां पे। वर्षा भाई अगर नजर डाले इस मैच में बॉलिंग टीम डोमिनेट करती नजर आई है। दबदबा दिल्ली धमाका एक बड़ा नाम है दिल्ली धमाका का। गेंदबाजी में देखें विजय गढ़वाली है इस समय बॉलिंग पे। इससे पहले परम में पप्पी ने कमाल की बॉलिंग की, 2 विकेट निकाले, विकेट टेकर एक बॉलर। और ये शॉट क्या कहने, आला दर्जे का है, उड़ान भरी है इस समय, बल्ले की गर्जन, रन मिलेंगे आधा दर्जन। क्या शॉट था, क्रॉस स्वैटेड, याद दिला दिया है आज जिस तरीके से बल्लेबाजी इस लेफ्ट हैंडर अमन ने, बहुत ही शानदार शॉट इस समय सिलेक्शन ने, क्रॉस स्वैटेड फ्लिक किया शानदार अंदाज में स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। बादशाह भाई जिस तरीके से शॉट लगाया है बहुत ही उम्दा टाइमिंग, इरादे जाहिर की कि बैटिंग है अभी कृष्णा घाटगेल के स्टार के पास। 24 पे 3 बिल्कुल जरूरत भी थी। जिस तरह से अमन ने आते ही जो अपने तेवर दिखाए हैं, इरादे स्पष्ट करते हुए यहां पर शानदार छक्का, और इस छक्के की मदद से 24 रन। पारी का इस समय तीसरा ओवर प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर बॉलर विजय गढ़वाली है। अपने पहले ही ओवर में अभी तक 4 गेंदें डाली गई हैं, 8 रन खर्च किए हैं। चले इस समय एक बार फिर ये बॉल और लीजिए इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज अमन ने चाहिए उससे भी काफी दूर। शानदार छक्का, बैक टू बैक छक्का बल्लेबाज अमन के बल्ले से। क्या शानदार बल्लेबाजी। अब रन आने चालू हुए हैं विकास जी कृष्णा घाटगेल के स्टार के लिए। क्या कमाल का शॉट, अमन ने जबरदस्त जगत सरकार की याद दिला दी इसी मैदान पे। मुझे याद है जगत सरकार ने इसी जोन में 5 छक्के लगाए थे पिछले सीजन। क्या बैटिंग की थी उस सितारे ने। और आज अमन कृष्णा घाटगेल फैंस क्लब के एक बड़ा सितारा, अपनी तेवर, अपनी कौशल, रेंज ऑफ शॉट देखने लायक, भोपाल के चाहने वालों को मुतासिर कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से। 30 पे 3 क्या कहने इस समय। 2 छक्के लगा चुके हैं उस गेंदबाज विजय गढ़वाली को टारगेट किया है। कमाल के बैक क्लिप्ड बॉटम हैंड, बल्ले का फ्लो देखने लायक। और फिलहाल एक वापस से विजय गढ़वाली अमन के लिए। इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। इस बार एक्स्ट्रा कवर में मैदान देखिए कितना शानदार है। ये वर्ल्ड चैंपियन मैदान, क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला इस समय भोपाल शहर के दिल में स्थित है, मध्य में। और ये एरिया भी मध्य विधानसभा का ही है। शानदार माहौल है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 31 3 विकेट पे कृष्णा घाटगेल के स्टार 3 में 31। इस आयोजन की परिकल्पनाओं को साकार किया है मोनू भैया के उस सोच और इरादों ने। क्या क्रिकेट नजर आता हुआ इस समय। बादशाह भाई जिस तरीके से क्रिकेट नजर आया है,
पिछला मुकाबला भी हमने देखा, जिसे अंदाज में ये खेल नजर आया वो देखने लायक। फिलहाल पिछला मैच हमने देखा था जहां दिल्ली धमाका ने मैच अपने नाम किया था 1 रन से। कामाक्षी ग्रुप पे की टीम भी बड़ी स्ट्रांग टीम नजर आई थी, लेकिन क्या क्लोज कॉन्टेस्ट था। पप्पी बात करें, परम पप्पी लुबाना ने रवि बनारस की 31 रन की पारी थी। शंकर ने अपने बल्ले की गर्जन दिखाई थी, 32 बनाए थे। 28 आकाश चंदेरिया के, विजय गढ़वाली के 2 विकेट। और अब यहां पे अमन बनारस से एक और बड़ा नाम इस समय जो बैटिंग कर, कहीं ना कहीं अगर बादशाह भाई देखें यहां पे 3 में 31 3 विकेट पे हैं। कमबैक तो किया है। शुरुआत में जो झटके लगे थे, पिछले ओवर में 2 बड़े हिट आए, और इस बात की झलक है ये टीम अगर 70 के आसपास पहुंचती है तो एक अच्छा फाइट दिखा सकती कृष्णा घारगे एलके स्टार की टीम। बिल्कुल सही कहा है। चले इस समय बॉलर एक बार फिर अमन के लिए। इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल हल्के हाथों से कवर्स की ओर खेलने का प्रयास था और पहुंची सीधी विकेट कीपर के हाथों में डॉट रही। परम पप्पी जिस तरह से पिछले ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए थे और कहीं ना कहीं स्ट्राइक पर थे और हैट्रिक पर थे, और डॉट रही ये बॉल एक बार फिर तैयार। परम पप्पी पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, बल्लेबाज अमन के लिए। अमन बनारस स्ट्राइक पर। इस बार हल्के हाथों से कलाइयां चलाई हैं डीप स्क्वायर लेग की, और फील्डर वहां पर, और जब तक फील्डर आकर इस बॉल को फील्ड करते, बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से एक और रन पूरा किया है सिंगल की मदद से। 32 रन। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर, और अब धीरे धीरे एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई टीम। फिलहाल 2 विकेट के नुकसान पे पारी के चौथे ओवर में प्रशांत ठाकुर 6 पे हैं, अमन है 14 पे। परम पप्पी एक बड़ा नाम है गेंदबाजी के बादशाह भाई, जो लंबा कद है, कमाल के बॉल रिलीज करते हैं। वेरिएशन, पेस वेरिएशन इनकी ताकत रही है। पिछले मैच में 3 विकेट लेकर मैच बदल दिया था इस खिलाड़ी ने। और ऐसे की प्लेयर्स जो भारत के सभी बड़े स्टार हैं, जिन्हें हम ISPL में, सुप्रीमो में, सारे बड़े टूर्नामेंट में देखते हैं, वो स्टार नजर आ रहे हैं। और उसका श्रेय मोनू भैया और द दंगल स्टोरी की पूरी टीम को जाता है, जहां समंदर सर और सामान्य मैम भी मौजूद हैं इस समय। शानदार जिनका लगातार कवरेज, बहुत बेहतरीन माहौल। संचिता मैम और पूरे यहाँ के किक पदाधिकारी। और चली बॉल फिजा में परवाज करती हुई शानदार छक्का। अमन ने क्लास दिखाई है यहां पर, और बताया है कि अपने अगर बाजुओं में दम है तो मैदान की लंबाई को भी नापा जा सकता है। अमन के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा गगनभेदी, गगनचुंबी छक्का, और इस छक्के की बदौलत टीम का स्कोर 39 रन कृष्णा घाड़ के एलके स्टार। और इस बार कहीं ना कहीं उनके स्ट्रॉन्ग जोन में थी ये बॉल, सही नसीहत दिए और सीधे दर्शक दीर्घा में। अमन बनारस शहर आप जानते हैं, बाबा विश्वनाथ काशी की धरती। जो बनारस शहर का जो इतिहास आपके बारे में बता दूं कि वो शहर ऐसा है जो हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि भगवान शिव जी की त्रिशूल पे वो शहर स्थित है, और पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर बनारस काशी के नाम से, उस शहर से ये सितारा अमन बनारस। और देख सकते हैं क्या उड़ान भरी है, क्या कहने इस समय। जलवा जुल्म 6 रन के लिए अमन लाइन से बाहर। पूरे मैदान में हुनकार भर दी है इस समय अमन ने। अमन चैन चुरा लिए हैं प्रतिद्वंदी टीम की। अगर बात करें दिल्ली धमाका के, क्या क्रिकेट नजर आता हुआ इस समय। उच्च स्तर का ये बैटल है, संघर्ष एक अलग लेवल का। परम पप्पी पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को टारगेट किया इस खिलाड़ी ने। अमन पहुंच गए 7 गेंदों से 26 पे। कृष्णा घाड़गेल के स्टार अब पहुंचे हैं 45 पे 3। पारी के 4th ओवर्स में 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे। वर्षा भाई 7 गेंदों से 26 रन की ये पारी नहीं, पराक्रम नजर आती है और बड़े मैच की झलक इस समय। शानदार क्रिकेट नजर आता हुआ इस बीच। एक अलग लेवल का ये आयोजन। 45 पे 3, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं विकास, स्वागत करता हूं मेरे साथी अरुण भाई का इस समय कमेंट्री बॉक्स में।
बिल्कुल धन्यवाद। और एक बात कहना चाहता हूं कि व्हाइट बॉल का इशारा, और निश्चित रूप से अमन बनारस बहुत ही जबरदस्त है। जब यूपी में मुलाकात मेरी हुई थी तब मैंने देखा था कि रवि बनारस के बाद एक और खिलाड़ी वहां पर जन्मा है, लेकिन इस खिलाड़ी का एक्शन देखिए आप, सैन बॉन्ड से मिलता है जो न्यूजीलैंड के स्ट्राइकर गेंदबाज थे। इस बार ड्राइव कर दिया, बहुत तेजी से आए वहां पर फील्डर, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर हरकत में आए थे लेकिन बरकत मिल गई। और सबसे अच्छी चीज अभी तक यह है कि रनों के मोमेंटम को बनाए रखा है एक तरीके से। अगर मैं बात करूं तो 4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और प्रशांत जो है 6 बॉलों पर 7 रन, और अमन बनारस 8 गेंदों पर 27 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। और देखते हैं कि कप्तान रवि बनारस अब गेंदबाजी में क्या परिवर्तन करते हैं, क्योंकि पहला मैच टीम जीत चुकी है। इसके बाद इन दोनों का फैसला जरूर होगा, क्योंकि अगर जो धमाका दिल्ली धमाका है जीतेगी तो वो सीधे क्वालिफाई कर जाएगी, और अगर विजयी उनकी होती है तो फिर सामने वाली टीम जो है वो बैठी हुई है, क्योंकि कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब का एलके स्टार जो है उनका मैच जो होगा उनसे होगा। किनसे होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, कामाक्षी ग्रुप उत्तम 11 जेडी ब्रदर से होगा। और राहुल सोलंकी आए 119 मैचों में 125 विकेट हैं। इससे पता चलता है कि कितने धारदार गेंदबाज हैं राहुल सोलंकी, लेकिन क्या वो बैक थ्रू दिला पाएंगे जिस तरीके की साझेदारी इन दोनों के बीच में बन रही है। और दिल्ली धमाका की अगर बात करूं, इतिहास के पन्ने पलटूं तो 2021 में जब टीम आई थी तो लीग मैचेस में बाहर हो गई थी। उसके बाद हेमंत सर तो अभी विदेश जा रहे हैं तो नहीं आ पाए टूर्नामेंट देखने के लिए, हेमंत बनियाल जी। 2022 में जब टीम आई और 2 टीमें लेकर आए, हिमालयन टाइगर और दिल्ली धमाका, जो फाइनल जीत के गई थी दिल्ली धमाका। और उसके बाद यहीं से वो खिलाड़ी करण अम्बाला इसी टूर्नामेंट से चमककर मैन ऑफ द सीरीज लेकर आज देखिए कि आईएसपीएल के मैचों में जो के कोलकाता नाइट राइडर्स है, नेट बॉलर बनकर यहीं से उभरे, पूरे भारत में नाम कमाया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और भारत की बड़ी प्रतियोगिता 1 करोड़ की जो हुई उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। तो दिल्ली धमाका ने खिलाड़ी बहुत सारे दिए हैं, उसमें सरोज प्रमाणिक हैं, जगत सरकार है, और दूसरी तरफ जो खिलाड़ी हैं संजू कनौजिया, अनुराग सरासर, रवि बनारस। तो ऐसे खिलाड़ी बहुत सारे दिए। तो हेमंत सर मैच तो देख ही रहे हैं, आपको भी बधाई। और दूसरी तरफ एलके स्टार, और बॉल हवा में है, देखना दिलचस्प होगा क्या कैच पकड़ेंगे, और बड़े आराम से। और दोस्तों इतिहास रहा है कि जब मोनू भैया ने 2019 में महापौर ट्रॉफी 51,000 से 5 लाख की कर दी थी, निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो जब मोनू भैया ने 51,000 की ट्रॉफी जो है, मैं वही शब्दों को आपको रिपीट कर दूं, उसके बाद 2018 में 5 लाख की महापौर ट्रॉफी कराई। उसमें जब 5 लाख में विजेता के तारीख 29 रही, लेकिन इतिहास गवाह है एलके स्टार कृष्णा गाड़गे जो खेल रही है दोस्तों, यही टीम आई थी, लखन सर लेकर आए थे 2019 में, और 5 लाख की महापौर ट्रॉफी जीत कर गए थे। तो इतिहास बहुत सुनहरा है हमारे इस टूर्नामेंट का। जो लैम्प ट्रॉफी आलोक महेश्वरी आप देखते हैं, लेट आलोक महेश्वरी, उसी का पार्ट है बीपीएल भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2। कैप्टन हितेन जडेजा बड़ा हिट लगाने की कोशिश, बल्ले का भीतरी किनारा, शॉर्ट फाइल लेके फील्डर हरकत में आए लेकिन बरकत मिल गई। तो कहीं ना कहीं इतिहास रहा है। फिर लखन सर 2021 में आए, उसके बाद 4 साल बाद टीम लेकर आए हैं। लखन सर की टीम अभी ओलंपिक टूर्नामेंट भिवंडी में चल रहा था, वहां पर टूर्नामेंट जीते। उसके बाद धड़ाकेबाज में अच्छा प्रदर्शन करा तो खिलाड़ियों को अच्छी इनाम राशि लखन सर ने दी।
और उसके पहले ही भिवंडी में एक 10 लाख का टूर्नामेंट एक और जीते, तो बहुत कॉन्फिडेंट टीम है ये भी लखन सर की। जी हाँ अरुण भाई, बहुत सारे इतिहास और सुनहरे पन्ने इससे आयोजन से समाये हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मोनू भैया ने जो क्रिकेट एक वक्त पश्चिमी भारत में था, वेस्ट जोन में, वहां से क्रिकेट को मध्य भारत में लाने का श्रेय जाता है। एक भागीरथ प्रयास है मोनू भैया का क्रिकेट के लिए, और जिसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा यकीनन तौर पे। हमने कभी नहीं सोचा था कि कृष्णा सातपुते हो, थॉमस डायस हो, अंकुर सिंह, सारे बड़े नाम, राजू मुखिया, इनको जिन्हें हम देखते हैं वो टेलीविजन पे, वो हमारे भोपाल शहर में अगर अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उसका श्रेय जाता है मोनू भैया और उनकी पूरी मैनेजमेंट को। फिलहाल बहुत अच्छी गेंदबाजी, तारीफ काबिल यहां पे राहुल सोलंकी की। अरुण भाई इस ओवर में मात्र अभी तक 3 रन दिए हैं और एक बहुत बड़ा विकेट अमन बनारस को बाहर किया, जिन्होंने अपने वेरिएशन से ही आउट किया उन्होंने स्लोवर से। नहीं, बिल्कुल वहां पर पता था कि ये खतरनाक नहीं खूंखार बनते जा रहे हैं, सिरदर्द बन सकते हैं, तो सिरदर्द को हटाया, क्योंकि लखन सर वहां पर खुश थे जब अमन बनारस बैटिंग कर रहे थे। राहुल सोलंकी, और इस बार हेलीकॉप्टर एक्स्ट्रा कवर में निकल गई बॉल, दंगल स्टोरी मैक्सिमम, एक और उड़न खटोला, एक बार फिर से बल्ला डोला, लगाया उड़न खटोला। स्कोर 55 पे पहुंचा इस मैक्सिमम के साथ। दंगल स्टोरी मैक्सिमम वाकई में इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, ये थोड़ा टफ शॉट होता है क्रिकेट में, और जिस तरीके से शॉट पे एग्जीक्यूशन देखने लायक था, आगे की गेंद, कमाल का बैकलिफ्ट, बॉटम एंड, जबरदस्त बैटिंग कर सकते हैं प्रशांत ठाकुर, और दिखाया है अरुण भाई 8 गेंदों से 14 पे नॉट आउट है, और अभी तक इस मैच को 1000 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट पे, और आज के मुकाबले बहुत बड़े मैचेस देखने को मिलते हुए। राहुल सोलंकी ने पिछले ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट, अमन बनारस का एक कोहराम आया था लेकिन उसे रोक लिया है बॉलिंग टीम। ये बड़ी टीम है दिल्ली धमाका, एक बार की चैंपियन भी है इस शानदार लैम्प ट्रॉफी की। बिल्कुल आपको बता दूं विकास भाई कि 2022 में चैंपियन बन के गए, उसके बाद लैम्प ट्रॉफी जब 2023 में गए तो उपविजेता टीम रहे थे, और आमना सामना जो कामाक्षी ग्रुप में खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्हीं से रायगढ़ से था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये मैचेस, जो ग्रुप है और मैचेस। निश्चित रूप से परिवर्तन किया है गेंदबाजी में, शिवम कंबोज आए हैं, शिवम कंबोज जो कि बहुत ही हरियाणा के लोकल बॉय हैं, और बीपीएल में जब मेरी मुलाकात हुई थी बैयर प्रीमियर लीग में तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी इस खिलाड़ी ने। इस बार कनेक्शन हो नहीं पाया हितेन जडेजा का, वैसे तो हित्तू कहते हैं, लेकिन अगर हित्तू चल जाए तो क्या कर डालें पता नहीं। 2022 में जब आए थे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था हमारे इसी मैदान, इसी टूर्नामेंट में, और पता है कि अगर यहां से 5 गेंदें बची हैं और 5 गेंदों में अगर हितेन जडेजा 2-3 सिक्स लगाता है तो कहानी में टेस्ट है। और अरुण भाई 9 बॉल भी है इस समय। और देखिए यही होता है कि जब आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। हितेन को पता था कि बल्ला चलाएंगे तो रन तो बनेंगे, लेकिन 9 बॉल मिल गई वहां पर, और 9 बॉल का क्या फायदा उठा पाएंगे हितेन जडेजा। मुझे कोई शक नहीं है इस खिलाड़ी में, जब बंटी पटेल जैसा खिलाड़ी पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में नाम कमा चुका है तो हितेन जडेजा भी पीछे नहीं है गुजरात से। खुशबू गुजरात की है, लेकिन अभी चमक बिखेर रही है खुशबू पूरे भोपाल में। और इनकी सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि कैप्टनसी बहुत जबरदस्त करते हैं। जब भी टूर्नामेंट अपनी कप्तानी में अभी जिताया है कृष्णा गाड़गे एल के स्टार को। 9 बॉल था, बहुत ही प्रतिष्ठित अंपायर अंपायरिंग कर रहे हैं जय पवार। इस बार कनेक्शन कैप में दर्शक बनकर रह गए, निकल गई बॉल, SIX छक्का, बहुत लंबा छक्का।
फ्लैट सिक्सर, दंगल स्टोरी मैक्सिमम। नाराज होते हुए शिवम कंबोज वहां पर एफर्ट नहीं लगाए क्योंकि संस्कार खड़े हुए थे। टीम की रन संख्या देखते ही देखते 2-6 से सीधे 69 पर पहुंची। कृष्णा गाड़गे एलके स्टार बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई 280 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। हितेन जडेजा इस बार खेला वहां पर टीप एक्स्ट्रा कवर में, और एक और 6, 3 गेंद पर 3 दर्द। अंपायरिंग में देखिए हाथ हिलाते हुए जय पवार, जिनके फैसले होते हैं असरदार, जो निभाते हैं अपना किरदार, वो अंपायरिंग कर रहे हैं जय पवार। हाथ उठाया और इसी के साथ स्कोर बोर्ड में पहुंचे 75। और मुझसे कहा था वहां पर कैप्टन ने कि जब टॉस हो रहा था तो हितेन जडेजा ने कहा था कि 80 रन बनाना चाहेगी टीम, एक मनोवैज्ञानिक एडवांटेज लेना चाहेगी। इस बार एक और, क्या बात है, एक और नो बॉल, एक और छक्का। हितेंद्र जडेजा बीपीएल मैक्सिमम, रोकने का नाम नहीं ले रहे, बहुत लंबा छक्का। अरुण भाई मैच बदल रहा है सितारा, 82 पे 4, क्या पारी खेल रहे हैं। 7 गेंदों में 4 छक्के लगाकर 26 में नॉट आउट। किसी ने सोचा नहीं था जब इनिशियल ओवर्स में लगातार विकेट जा रहे थे कि ये टीम 70 तक भी पहुंचेगी, लेकिन 82 अभी भी अगर देखें 3 गेंदें आनी बाकी। नाम है हितेंद्र जडेजा, क्या पारी खेल रहे हैं। ये वो खिलाड़ी जो अगर बात करें 2019 के वो जडेजा की बैटिंग की याद दिला दी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल मैच, उस तरीके के तेवर दिखाए इस खिलाड़ी ने। प्रशांत ठाकुर 14 पे, हितेंद्र जडेजा 26 पे। बहुत उच्च स्तरीय बल्लेबाजी, एक गैप में कमाल का शॉट, पॉइंट की दिशा से एक और बाउंड्री। ये जबरदस्त इनिंग इस समय, स्कोर बोर्ड पे 86, 4 विकेट के नुकसान पे। और देखिए विकास अभी ओवर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रनों की बारी आई। लेकिन यही कभी भी लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में होता है कि एक ओवर अगर आप 20-25 रन का लूट लेते हैं तो फिर वो जो अगला पिछला होता है वो सब बराबर हो जाता है। तो हितेन जडेजा बच गए, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, कॉट बिहाइंड, लेकिन बहुत ही अच्छा राज पासवान का कैच पकड़ा राज पासवान ने। और अपनी कदरदानी को यूं न छिपाएं, पूरे मैदान में इस खिलाड़ी के लिए जोरदार ताली बजाएं एक बार। व्हाट अ बैटिंग हितेन जडेजा, कप्तानी पारी खेल कर आ रहे हैं और वो एक सम्मानजनक स्कोर तक, और जो लखन सर के माथे पर लकीरें चल रही थी उन लकीरों को कम किया है। और कृष्णा गाड़गे जी भी यूट्यूब पर देख रहे हैं अपने घर से बैठकर मैच, वो भी यही सोच रहे होंगे कि गजब गजब, क्या बात है, क्या बात है। जी अरुण भाई मैच कैसे बदला इस खिलाड़ी ने, क्या इंटेंट और टेम्परामेंट नजर आई। हितेंद्र जडेजा ने सिर्फ 9 गेंदें खेली, 4 छक्के 1 चौका, और क्या इनिंग खेली इन्होंने, बहुत क्रुशियल मौके पे आकर के। इस पारी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखिए एक वक्त ये टीम 16 रन पे अपने 3 विकेट गंवाकर बेहद मुश्किल में थी, वहां से ये पारी आई है। बहुत ही स्पेशल इनिंग इस समय। और इस बार गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से। व्हाट एक्सीलेंट फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग यहां पे, यकीनन तौर पे 2 रन सेव किए हैं और ये रन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच के नजरिए से। दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग का कारवां खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। कृष्णा घाटगेल के स्टार ने 6 ओवर में 88 रन बनाए हैं, 88 रन 6 ओवर में, 14 रन प्रशांत ठाकुर के। अगर बात करें एक इंपैक्टफुल इनिंग आया हितेंद्र जडेजा का, 9 गेंदों से 30, 4 छक्के। अमन ने भी, अमन बनारस का तेवर देखने लायक था, 10 गेंदों से 27 रन की पारी, 4 गगनचुंबी हिट लगाए। अनुराग ने एक ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट, 2 ओवर परम पप्पी ने की 21 रन दिए और 2 कामयाबी इनके नाम। विजय गढ़वाली ने 15 रन कंसीड किए, राहुल सोलंकी 1 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट, शिवम कंबोज 1 ओवर में 32 रन दिए। क्या बड़ा ओवर था ये और मैच को तब्दील किया। 89 रन बनाने हैं। जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, जुड़ते हैं हम सेकंड इनिंग में लाइव एक्शन लेकर के। हमारे सभी अंपायर जय पवार जी, आदिल खान जी, जितेंद्र भंडारी जी, रफी भाई, हमारे स्कोरर, पूरी टीम इस समय। कमाल की स्कोरिंग पैनल भी नजर आता है, मृदुल भाई मौजूद हैं, लकी, अनिल, शानदार ये टीम और मोनू भैया का पूरा मैनेजमेंट बहुत ही ऊंचे स्तर का,
जो मैनेजमेंट नज़र आया है बहुत काबिल तारीफ, उनकी पूरी टीम जिस तरीके से रवि मस्के जी, राहुल पांडे जी शानदार तरीके से अपनी भूमिका अदा करते हुए, सनी भाई, एक एक पदाधिकारी, और क्या कहने इस समय एक अलग लेवल पे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता हुआ। फिलहाल 89 रन बनाने हैं, कहीं मत जाइए, लाइव एक्शन के साथ हम जुड़ रहे हैं आप तक। बहुत बड़ा मुकाबला, दिल्ली धमाका, एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतने बड़ा टोटल नजर आएगा। 36 गेंदों में 89 रन का टोटल रहेगा। क्या मैच नजर आता हुआ। जुड़े रहिए कमेंट्री बॉक्स में, विकास अपनी पूरी कमेंट्री बॉक्स की टीम के साथ आप तक सेकंड इनिंग की लाइव एक्शन लेकर के। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला इस समय, दंगल स्टोरी, साथ ही साथ मोयरा। हम अपने सभी स्पॉन्सर्स का भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ RNTO मोयरा जो कि लगातार हमारे सपोर्ट जो मिल रहा है। और 89 रन का टोटल, क्या मैच रहेगा। दिल्ली धमाका पिछला मैच सिर्फ 1 रन से जीत कर आई है कामाक्षी ग्रुप के खिलाफ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच। हमारे बीच RNTO से आदरणीय विजेंद्र सिंह जी और आदरणीय सत्येंद्र खरे जी पहुंचे हैं। इनका हमेशा सपोर्ट रहता है। बहुत तहे दिल से बहुत वेलकम आप सभी आए हुए खेल प्रेमियों का। शानदार माहौल खेल के लिए, देश का दिल मेजबानी कर रहा है इस समय, हृदय प्रदेश की राजधानी भोपाल, भारत के सबसे स्वच्छ कैपिटल। कमेंट्री बॉक्स में विकास यादव, आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन मोनू भैया के इस अद्वितीय आतिथ्य में।
बहुत ही बढ़िया माहौल। वेलकम बैक, एक वापस से स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का। वेदर बहुत शानदार है, देखे इस समय हल्की हवाएं चल रही है। एटमॉस्फेयर क्रिकेट के लिए इससे बढ़िया अनुकूल क्या हो सकता है। दर्शकों की जितनी तारीफ करें उतनी कम। 89 रन्स के टोटल को चेस करने आई है दिल्ली धमाका, और बहुत ही प्रोफेशनल हमारे अंपायर्स और स्कोरर, इनका भी धन्यवाद जो बहुत शानदार अभी तक है, जिनका सपोर्ट मिला है। और लीजिए इस समय दोनों ही ओपनर बल्लेबाज दिल्ली धमाका के इस समय, और एक नाम हर्षित भाई का भी हम जो लगातार सपोर्ट करते हैं, हर्षित भाई और पूरी मैनेजमेंट टीम मनु भैया के यशस्वी नेतृत्व में 89 रन्स के टोटल चेस करने आई है इस समय टीम। पहले ओवर की कमान लेकर देखना होगा इस समय दिल्ली धमाका के लिए राज और संजू कनौजिया, बड़ा नाम है ये। बॉलिंग कमान पे होंगे रोहित शर्मा, देखना होगा इस बीच। कमाल की गेंद, जस्ट बैकअप द लेंथ, और भैया नीरज भैया का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नीरज भार्गव जी, असद बेग जी, पूरी टीम इस समय। कमाल का माहौल है इस समय। बॉलिंग कमान पे है रोहित। पहले ओवर में शॉट ऑफ द लेंथ, हार्ड लेंथ, ऑफ स्टंप से बाहर बीट किया। बल्लेबाज को थोड़ा समय लगेगा। बहुत बढ़िया शुरुआत, एक बेहतरीन टप्पा ऑफ स्टंप से बाहर, गुड लेंथ से थोड़ा सा पहले, जस्ट बैकअप द लेंथ। हल्की सी बॉल हिल रही है इस समय, अंदर की तरफ लेकर आते हैं। शानदार उंगलियां फेरी रोहित ने। दिल्ली धमाका इस समय चेस करने आई है 89 रन्स के टोटल को। 89 रन बनाने होंगे। बहुत ही खूबसूरत ये मेजबानी इस समय नजर आती हुई देख सकते हैं। खेल कुछ पलों के लिए रुका हुआ इसमें। थर्ड एम्पायर की तरफ अगर बात करें, रेफर किया है आदिल खान ने, जो कि खुद एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं। और जितेंद्र भंडारी जी, एक जाना पहचाना नाम इस क्षेत्र के जो अंपायरिंग की भूमिका में। जय पवार जी मुंबई से। बहुत ही शानदार माहौल इस समय। खेल कुछ पलों के लिए जरूर रुका हुआ। टारगेट 89 का बीट किया था ऑफ स्टंप से बाहर। शानदार बॉल अंदर की तरफ लेकर आए चतुराई के साथ। यहां पे अच्छी शुरुआत पहले ओवर में रोहित की। वाइड का इशारा, जी हां, वाइड कंफर्म रहेगा। इस समय जो ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय था। डिसीजन को अगर बात करें, जानते हैं काफी न्यूट्रल और बहुत अच्छे अंपायर हैं, और जिस तरीके से अभी तक ये आयोजन एक अलग स्टैंडर्ड पे, कमाल का माहौल खेल के लिए। रोहित शर्मा बॉलिंग कमान पे है। राज और संजू कनौजिया, पारी की शुरुआत दिल्ली धमाका के लिए। इस बार ये शॉट यहां पे खिलाड़ी वसूल, बहुत अच्छा कैच लिया है। लॉन्ग ऑन, वाइडिस लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने, क्या कहने, बेहतरीन पूर्वानुमान के साथ। इतना एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, इरादा था बड़े हिट लगाने का। आउट हुए हैं राज। बड़ी कामयाबी, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे दिल्ली धमाका। रिक्वायर्ड रन रेट काफी ज्यादा इस मैच को जीतने के लिए, और थोड़ा सा टफ होता हुआ 89 रन चेस करना इससे बड़े मुकाबले में। विकेट आखिरकार रोहित ने दिलाई है इस समय। नए बल्लेबाज जब होंगे बीच मैदान में, देखना होगा इस समय क्या रणनीति रहेगी इनकी। पहला विकेट बहुत जल्द आया है, कमाल का ब्रेक थ्रू। अर्शु खान अपने बल्लेबाज, बहुत काबिल बल्लेबाज हैं। 138 मुकाबले में 2000 से ज्यादा रन इनके, काबिलियत रखते हैं। 1 डाउन आए हैं अर्शु खान। पिछले कई मैचों में बेहतर पारियां रही है इनकी, और आज प्रेशर कंडीशन में पहला विकेट जल्दी गया वहां से। अब तमाम जवाबदेही संजू कनौजिया और अर्शु खान के ऊपर। ओहो हो, आते से ही कमाल का शॉट है। मानो अभिनंदन किया मुख्य मंच पे बैठे दर्शक, बात करें अतिथियों का।
इनसाइड आउट, एक से कवर के ऊपर से शानदार छक्का, क्या लाजवाब शॉट। राहुल पांडे जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शानदार क्रिकेट की झलक इस समय। बेहतरीन ये मुकाबला, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे, मैक्सिमम दंगल स्टोरी मैक्सिमम। ओहो, व्हाट एलिगेंट, एक्सीलेंट थ्रो, क्या विकेट लिया है इस समय, रन आउट के रूप में विकेट। बहुत बड़ी कामयाबी इस समय नजर आई है। आउट किस खिलाड़ी को किया है? जिन्होंने पिछली गेंद पे मैक्सिमम लगाया था, उनका विकेट लेकर के इस मैच में यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अरसू खान का विकेट अनफॉर्चुनेटली रन आउट होकर के गए हैं। चिंता की लकीरें। और देख सकते हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट के कप्तान मौजूद हैं इस समय, बड़ा नाम इस समय देख सकते हैं। बहुत खुशी की बात जिस तरीके से ऐसे स्टार खिलाड़ी पहुंचे हैं इस समय खेलने के लिए। ISPL हो चाहे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे अपने सितारों ने दिखाया है हुनर। और क्या थ्रो था ये, थ्रो जिस खिलाड़ी ने लगाया इस समय काबिल तारीफ। इस खिलाड़ी का नाम प्रशांत, जिन्होंने एक्स्ट्रा कवर से थ्रो किया। प्रशांत घरत ने शानदार थ्रो था। और अब बड़ा सितारा एक और, पिछले मैच में 31 रन की पारी खेली थी रवि बनारस ने, बैटिंग करने आए हैं। 4 छक्के याद होगी भोपाल के दर्शकों को। ये वो खिलाड़ी जो मैच की दशा दिशा बदल सकते हैं। मुकाबला बेहद मुश्किल में, दिल्ली धमाका प्रेशर मेल के स्टार कृष्णा घाटगे के खिलाफ क्या मैच होता हुआ ये। बड़े स्तर के मुकाबले, स्वागत का किट पे रवि बनारस से फेस करेंगे पहली गेंद इस इनिंग में। बहुत बड़ा नाम इस खिलाड़ी का देखना होगा। दर्शक बड़ी संख्या में मौजूद हैं इस समय, सारे बड़े स्टार, कृष्णा सातपुते, अंकुर सिंह, थॉमस डैस, बिलाल शेख, हर वो बड़ा सितारा नजर आता है इस आयोजन में। बॉलिंग कमान पे एक बार फिर से रोहित, उम्दा बॉलिंग की है सुबह में। और इस बीच देखना होगा इस समय ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, बाहरी किनारा लेकर के गेंद गई, लेकिन बल्ले से टकराने के बाद जमीन से टकराई। दिल्ली धमाका पहले ओवर के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे। यकीनन तौर पे देखें यह मुकाबला काफी टफ होता हुआ। अब यहां से आखिरी 5 ओवर में 81 रन चाहिए जीत के लिए। 5 में 81, रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ। एक बड़े ओवर की दरकार होगी जहां से इस मैच में वापसी की संभावनाएं तलाशी जा सके। संजू कनौजिया और रवि बनारस, क्षमता है दोनों में, कई ऐसे कंडीशन से मैच जिताए हैं। निगाहें इनके ऊपर रहेगी किस तरीके से रवि बनारस बैटिंग करते हैं इस समय। और संजू कनौजिया, बहुत कुछ निगाहें इनके ऊपर। इस मैच की दशा और दिशा बदलने की क्षमता है इनके पास। देखना होगा इस बीच रणनीति क्या रहती है यहां पे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय। सेकेंड ओवर में देखना होगा कमान किस गेंदबाज को लेकर आते हैं। जब बहुत अहम रहेगा। दिल्ली धमाका शुरुआती ओवर में 2 झटके लग चुके हैं 8 रन पे। 30 गेंदों में 81 रन चाहिए। रवि बनारस और संजू कनौजिया विश्व मैदान में हैं। दूसरा ओवर इस पावर प्ले का प्रारंभ होने जा रहा है। अमित तांडेल आए हैं बॉलिंग कमान पे इस समय। अमित के ऊपर दारोमदार रहेगी। पावर प्ले में मिड ऑन मिड ऑफ 30 यार्ड्स के अंदर बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का। एक शास्क रन आएंगे इस समय। जय पवार ने अपने बाजुएं खोली और फिलहाल इस समय 9 रन 2 विकेट के नुकसान पे पारी के समय। अभी तक के लगभग 1600 लोग लाइव मैच देख रहे हैं tenniscricket.in पे। बड़ा मुकाबला है आज, सुपर संडे भी है। कमाल का माहौल भोपाल प्रीमियर लीग के इस सेकेंड एडिशन में। बहुत अच्छी पेस वेरिएशन, कमाल की गेंद, यहां स्लो और तारीफ काबिल।
जिस अंदाज में इस गेंद में अमित तांडेल ने शानदार तरीके से गति परिवर्तन किया, वो देखने लायक। बहुत मायने रखता है लिमिटेड ओवर्स की इस एडिशन में बल्लेबाज के रीच से, उनके आर्क से दूर रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पावर प्ले की गेंदबाजी, क्योंकि एक बहुत अलग इंटेंट के साथ बैटर आते हैं, क्योंकि दो ही खिलाड़ी 30 यार्ड से बाहर है बड़े हिट लगाने की मंशा। फिलहाल देखना होगा एक बार फिर से अमित तांडेल। इस बार अच्छा शॉट है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग 30 यार्ड्स के अंदर, बहुत शानदार फील्डिंग, सिर्फ 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पे डबल डिजिट में स्कोर पहुंचा इस समय 10 रन 2 विकेट पे दिल्ली धमाका। अब 28 गेंदों में 79 रन चाहिए जीत के लिए। रवि बनारस अभी तक सिर्फ 1 गेंद खेली, उन्होंने खाता खोलना अभी बाकी। देखना होगा, काफी पावरफुल हिटर हैं टेनिस क्रिकेट के। बहुत शानदार माहौल इस समय खेल के लिए। 10 पे 2 दिल्ली धमाका का स्कोर इस समय। बॉलिंग पे एक बार फिर से अमित तांडेल लगातार चर्चा कर रहे हैं साथी खिलाड़ी से, डिस्कशन गुफ्तगू होती हुई इस समय। बहुत बड़ा मैच दिल्ली धमाका वर्सेस एलके स्टार कृष्णा घाटगे की टीम। पहले खेलते हुए जिस टीम ने बनाए, एक बड़ा टोटल सेट किया इस टीम ने 88 रन्स की, और इस बार गेंद को उठा दिया है खाली क्षेत्र में, पावर प्ले का यूटिलाइज किया, खूबसूरती के साथ गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रवि बनारस धीरे धीरे अपनी लय पकड़ते हुए शॉर्ट ऑफ द लेन गेंद, बहुत जल्दी पोजीशन में आए, पुल किया खाली क्षेत्र से 4 रन स्क्वायर लेग की दिशा से, बाउंड्री के साथ बहुत जल्दी जिस तरीके से बॉल को पिक किया उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका रहना विकेट पे। एलन सिटी बाउंड्री नजर डाले 14 रन 2 विकेट पे पारी के सेकेंड ओवर में। खेल कुछ पलों के लिए रुका हुआ इस समय। देखना होगा, खिलाड़ी की थोड़ी सी अगर देखें मांसपेशियों में खिंचाव आई है, और ये मुझे याद आता है वर्ल्ड कप 2023 जब हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग करते हुए जब उनके मांसपेशियों में खिंचाव आई थी, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ऑलराउंडर का ऐसे कंडीशन में, एक गेंदबाज अमित तांडेल का यहाँ पे अगर देखें फिट रहना बहुत ज़रूरी इस टीम के नज़रिए से। और देख सकते हैं दीवानगी का आलम एक अलग स्तर पे इस आयोजन में। श्रेय जाता है आदरणीय मोनू गोयल जी, क्रिकेट को एक नए परिभाषा जिन्होंने दी है मध्य भारत में, भोपाल के लैम्प ट्रॉफी जिसकी, और उसके बाद उसी का ये खूबसूरत प्रारूप है भोपाल प्रीमियर लीग। इस बार अगर देखें 29 टीमें एमपीसीजी की, 9 टीमें ऑल इंडिया स्तर की है, और कमाल की क्रिकेट की झलक यहाँ पे। फिलहाल यहाँ से 2 टीमें क्वालिफाई करने वाली है सेमीफाइनल्स के लिए। फिलहाल 14 रन 2 विकेट पे पारी के सेकेंड ओवर का खेल जारी। बॉलिंग में थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ फील्डर्स को थोड़ा सा तब्दील किया है, एक लॉन्ग ऑन ले लिया है जो मिड ऑन के रूप में थे, इरादे हो सकते हैं क्योंकि रवि बनारस डाउन द ट्रैक काफ़ी अच्छा खेलते हैं। इनके जो स्कोरिंग एरियाज है, लॉन्ग ऑन हो मिड विकेट हो, काफ़ी सक्षम है हर जोन में शॉट लगाने के। एक डीप कवर्स भी लिया है इस समय। बहुत ही शानदार क्रिकेट नजर आता हुआ। पिछला मुकाबला सिर्फ 1 रन से जीत कर आई है टीम। ओहो क्या कहने, गेंद को पहुंचाया बहुत दूर इस समय, गेंद सीधे रानी कमलापति स्टेशन की तरफ, मैक्सिमम। कमाल का छक्का यहां रवि बनारस का, हुनकार है बल्ले की, क्या जबरदस्त शॉट। गेंद हवाई आक्रमण इस समय भुजाओं की, शौर्य की, पराक्रम शंखनाद की है रवि बनारस ने। 20 रन 2 विकेट पे दिल्ली धमाका। दिल्ली धमाका एक बार की चैंपियन, एक बार की रनर्स अप भी है। 20 पे 2 पारी के समय सेकेंड ओवर का खेल जारी, 89 बनाने हैं। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे पारी के सेकेंड ओवर में अमित तांडेल के ओवर को थोड़ा महंगा बनाते हुए शानदार बैटिंग कर रहे इस समय। बहुत ही उम्दा अभी तक बल्लेबाजी। खेल कुछ पलों के लिए रुका हुआ। अंपायर
ऑन फील्ड अंपायर का कॉल इस समय चेक करने के लिए थर्ड अंपायर को रेफर किया है। फिलहाल 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे चेक कर रहे हैं बीमर या कि वेस्ट हाइट्स से क्या ज़्यादा बॉल ऊपर है। नो बॉल को लेकर के थोड़ी सी चर्चा हो रही है वहाँ पे, और यकीनन तौर पे बहुत ही शानदार कवरेज भी लगातार नज़र आता है। बेहतरीन माहौल, ये कंडीशंस देखिए कितना कमाल का क्रिकेट के लिए, और जिस अंदाज में भोपाल शहर का ये कारवां खेल का आगे बढ़ रहा भोपाल। और आपको बता दूं कि आज MPL का ऑक्शन भी था, मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग की भी जो शुरुआत है उसकी भी आज ऑक्शन, जिसमें आप वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, मध्य प्रदेश के सारे बड़े स्टार्स को आप देखेंगे आने वाले समय में। और ये टूर्नामेंट क्रिकेट का सबसे बड़ा, टेनिस क्रिकेट का ये बड़ा सबसे आयोजन मोनू भैया के कुशल नेतृत्व में। फिलहाल 20 रन 2 विकेट पे अमित टांडेल बॉलिंग कमान पे हैं। जी हां, लीगल बॉल थी, वापस से समय अमित टांडेल आए हैं बॉलिंग पे। स्ट्राइक पे रवि बनारस, 3 गेंदों में 10 पे नॉट आउट। इस ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी। बॉलिंग कमान पे अमित टांडेल। रवि बनारस मुश्किल में है, देखना होगा। बॉल इस समय कैच ड्रॉप हुआ है, ये कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, देखना होगा। रवि बनारस को जीवन दान देना बहुत महंगा पड़ सकता है इस समय, बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती थी। बॉलर की तारीफ करनी चाहिए, अमित ने जिस तरीके से क्रॉस बैटेड मारने गए, इरादा था मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाने का, बल्ले का फेस जल्दी बंद हुआ, लीडिंग एज लेकर गेंद, बल्ले का टॉप एज लगा, थोड़ी सी बॉल हवा में ट्रैवल कर रही थी, थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे जिस पोजीशन में थे फील्डर। फिलहाल 22 रन 2 विकेट पे, 25 गेंदें आनी बाकी। 67 रन चाहिए जीत के लिए। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट नजर आता हुआ दिल्ली धमाका वर्सेस LK स्टार कृष्णा घाटगे। खाली क्षेत्र में, लेकिन मिड विकेट के खिलाड़ी ने अच्छा स्टार्ट लिया, शानदार फील्डिंग, बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट की झलक इस समय। कृष्णा घाटगे LK स्टार की ऑनर भी लखन सर, और दूसरी तरफ दिल्ली धमाका के हेमंत बनियाल जी, दोनों ऑनर्स मैच को फॉलो कर रहे हैं लगातार। हार्दिक स्वागत है आपका। 2 ओवर में 23, 2 विकेट के नुकसान पे दिल्ली धमाका। अगले 4 ओवर में 66 रन चाहिए जीत के लिए। 24 गेंदें आनी बाकी, 66 रन की दरकार। बहुत ही बड़ा मैच ये, आखिरी 4 ओवर में 66 रन बनाने होंगे। संजू कनौजिया 2 पे, रवि बनारस 13 पे। ये बड़ा मैच है, ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, स्टारों की जंग यहां नजर आती हुई। पिछले ओवर में 15 रन आए, पहले ओवर से रोहित ने 8 रन खर्च किए थे और 1 विकेट उनके नाम। 23 पे 2। दिल्ली धमाका की तमाम निगाहें अब संजू कनौजिया और रवि बनारस के ऊपर, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों में काबिलियत है मैच को तब्दील करने की। हमने देखी है पहले ही भी इनकी कई जबरदस्त पारियां, तो निगाहें इनके ऊपर। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ इस समय, देखना होगा इस बीच। बॉलिंग की कमान अब किससे दी जाती है इस समय? आखिरी अब 4 ओवर में 66 रन की दरकार। इमाद इल्लू आए हैं, बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज, 264 विकेट इनके नाम है, 250 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं। टेनिस क्रिकेट के एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज बॉलिंग कमान पे इमाद इल्लू, बहुत ही शानदार क्रिकेटर। निगाहें रहेगी रवि बनारस पे, क्या मैच को तब्दील कर पाएंगे? वो सामर्थ्य है इनके पास, वो शॉट सिलेक्शंस भी हैं। बड़ी पारी खेलनी होगी रवि और संजू कनौजिया को। बॉलिंग पे इमाद इल्लू,
बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप से टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली इस समय। वाइड का इशारा अंपायर आदिल खान का। एक स्टार्स के साथ स्कोर बोर्ड पे इस समय जा पहुंचा है 24 रन इस एक वाइड के साथ 24 पे 2। देखना होगा फेस कर रहे हैं बॉल कर रवि बनारस। नॉन स्ट्राइकिंग रेंज पे हैं संजू कनौजिया। बॉलिंग पे एक वापस से इमादिलू लॉन्ग ऑन डीप में लिया एक मिड विकेट एक डीप स्क्वायर लेग। बहुत बढ़िया गेंद क्या कहने शानदार स्लोवर बैकअप हैंड से बहुत ही चतुराई के साथ इमादिलू। इसी तजुर्बे की मैं बात कर रहा था। और क्या स्टैंडर्ड इस समय इस आयोजन के सारे बड़े स्टार जिन्हें हम ISPL में देखते हैं उनको हम भोपाल शहर में मोनू भैया के उस शिक्षा शक्ति का नतीजा है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को इस लेवल पे लाकर ओ हो इमादिलू 250 से ज्यादा विकेट 264 विकेट इनके नाम हैं इनके क्रिकेट कैरियर में। और वो इस समय नाजिम गुल्ली के आज याद दिला रहे हैं। मुझे याद है जिस तरीके से आए थे उसी अंदाज में यहाँ पे इमादिलू बॉलिंग कर रहे हैं। खूबसूरत वेरिएशन बॉल काफी टर्न कराने की क्षमता वेरिएशन के साथ इमादिलू एक वापस से एक और मौका बनाया। बहुत बड़ा विकेट इस समय रवि बनारस को बाहर किया है। डेंजर मैन आउट हुए। बहुत बड़ा विकेट इस समय बाहरी किनारा सीधे शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने कैच लिया। फिलहाल 24 पे 3 मुश्किलें बढ़ती हुई अब यहां पे दिल्ली धमाका पिछला मैच सिर्फ 1 रन से जीत कर आई है। बहुत ही शानदार क्रिकेट की झलक यहां पे नजर आती हुई। क्या वेरिएशन पेस की खूबसूरत बॉलिंग यहां पे लाजवाब। आशीष मिश्रा जी हमारे टेक्निकल डायरेक्टर MPC अंपायर मौजूद हैं इस समय। पूरी टीम मोनू भैया की। और क्या क्रिकेट नजर आ रहा दिल्ली धमाका इस समय 24 पे 3। रवि बनारस का विकेट जाना मुश्किलों में डाल रही है इस समय। अब यहां पे नए सिरे से अपारी को सेट करना होगा संजू कनौजिया और साथी खिलाड़ी को। बहुत ही शानदार इस समय संस्कार। अब देखना होगा नए बल्लेबाज पहुंचे हैं। बहुत अहम रहेगा इस मैच में। अगर देखें अगले 1-2 ओवर्स में आपको बड़े हिट तलाशने होंगे। संस्कार आए हैं बैटिंग करने। इनका स्ट्राइक रेट 183 का है क्रिकेटर्स के आंकड़े के मुताबिक। स्लो बॉल पे रिलाई किया लेकिन बहुत जल्दी पढ़ लिया बॉल को। बैकफुट पे गए बॉडी पे ट्रांसफर किया। शानदार पुल 6 रन के लिए। व्हाट एलिगेंट शॉट। कमाल का छक्का यहां पे संस्कार ने अपने बल्ले की बहुत शानदार इस समय एक पुल किया। बहुत जल्दी पिकअप किया इस शॉट को। ये बहुत मैटर करता है शॉट ऑफ द लेन गेंद पे। जैसे हम देखते हैं रोहित शर्मा को बहुत जल्दी पोजीशन में आ जाते हैं शॉट के लिए। बड़े बल्लेबाजों की ये पहचान होती है। दिल्ली धमाका 30 रन 3 विकेट पे। पारी के तीसरे ओवर में 20 गेंदों में 59 रन चाहिए। एक और शॉट क्या क्लियर कर पाएंगे। क्या शानदार बल्लेबाजी। उच्च स्तरीय संस्कार ने बल्ले का अपना पराक्रम दिखाया है। खूबसूरत बैटिंग नजर आती हुई। मैक्सिमम एक और क्या शॉट है ये यकीनन तौर पे बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी नजर डाले इस समय। 36 रन 3 विकेट पे पारी के तीसरे ओवर में 2 गेंदें खेली है संस्कार ने और 2 मैक्सिमम दंगल स्टोरी मैक्सिमम। 36 पे 3 पारी के तीसरे ओवर में 12 पे पहुंचे संस्कार। इमादिलू बॉलिंग कमान पे हैं इस समय। शुरुआती 3 गेंदें बेहद शानदार लाइन और लेंथ के साथ। 2 डॉट बॉल एक बॉल पे रवि बनारस का विकेट। लेकिन यहां मैच बदल सकता है। दिल्ली धमाका बैटिंग में डेप्थ है इनके पास। संस्कार संजू एस फैक्टर अभी भी मैदान में हैं। 36 3 विकेट पे तीसरे ओवर में। बहुत ही शानदार क्रिकेट की झलक यहां पे। निगाहें रखिए अब मैच को जीतने के लिए 19 गेंदों में 53 रन चाहिए। क्या मैच होता हुआ। लक्ष्य को थोड़ा छोटा कर रहे हैं इस समय। 19 गेंदे 53 रन की दरकार यहां पे इस समय। टोटल को छोटा करने का प्रयास इस समय। अच्छी रणनीति। एक बार फिर से क्या शॉट है।
हैट्रिक छक्का यहां पे, गेंद उड़ान भरी है, क्रॉस बैटेड, खूबसूरत बैट स्विंग, मैक्सिमम संस्कार, बल्ले की संस्कार दिखाई है अपने। किस दर्जे के खिलाड़ी हैं ये, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। 42 3 विकेट पे 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद मैच बदल रहा है ये सितारा। संस्कार, क्या बेहतरीन बैटिंग, 3 गेंदें खेली है और 3 छक्के। अब फिलहाल 3 ओवर में 42, आधा सफर तय हुआ है और अगले 3 ओवर में 18 गेंदों में 47 रन चाहिए जीत के लिए। 18 पे 47 की दरकार। क्या मैच होता हुआ ये, भोपाल प्रीमियर लीग एक अलग लेवल पे, एक शानदार आयोजन, और इसका श्रेय आदरणीय मोनू भैया की उस नेतृत्व को है जिन्होंने, और देखिए मैच कितना इंटरेस्टिंग हो चला है। 2100 लोग अभी tenniscricket.in पे लाइव देख रहे हैं। इस मैच की अहमियत को वो भी जानते हैं, निगाहों में कैद कर लेना चाहते, दीदार करने के लिए बेताब। आज 13वां दिन ऑल इंडिया ओपन भोपाल प्रीमियर लीग के, आज बड़े सितारों की जंग यहाँ पे, और देख सकते हैं अगले 3 में चाहिए जीतने के लिए 47 बनाए जा सकते हैं। जो इंटेंट दिखाया है, पिछली 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए हैं संस्कार ने। संस्कार और संजू कनौजिया बीच मैदान में दिल्ली धमाका के लिए। अमन ने इंजरी की वजह से अगर देखें 2 गेंदें की थी। इमाद इलू ने पिछले ओवर में 19 रन खर्च किए, और अब देखना होगा बॉलिंग कमान किसे दी जाती है चौथे ओवर में। 3 में 42 रोहित को वापस लेकर आए हैं जिन्होंने पहला ओवर किया था। बहुत शानदार गेंदबाजी की थी पहले ओवर में। इस खिलाड़ी ने क्या बॉलिंग की थी इन्होंने। शुरुआत में प्रेशर बिल्ड किया, 8 रन देकर 1 विकेट, इनका बॉलिंग एनालिसिस। लेकिन ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग, ये ओवर बहुत कुछ तय कर देगा इस मैच की दशा और दिशा, क्योंकि अगले 3 ओवर में 47 चाहिए 18 गेंदों में दिल्ली धमाका को। वहीं कृष्णा गाड़गे, एल के स्टार्स को विकेट की दरकार है। क्या बेहतरीन लाइन और लेंथ है इस गेंदबाज की, बेहतरीन हाई आर्म एक्शन, अच्छी हाइट, बॉल रिलीज करते हैं, फॉलो थ्रू कितना कमाल का है। एक सही टप्पे पे गुड लेंथ से थोड़ा सा पहले, ज्यादा विड्स नहीं, रूम नहीं शॉट को हाथों को खोलने का, बहुत अच्छी गेंदबाजी। अगेन यहां पे जरूर पुल किया इस समय, और जहां पे फील्डर की तारीफ करनी होगी। शॉट फाइन लेग के सीधे हाथों में, विकेट आया इस समय। 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे बड़ी कामयाबी। संजू कनौजिया के बाद अगर देखें इस समय एक बहुत बड़ा विकेट। 42 रन 4 विकेट पे थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ती हुई यहां पे। रोहित ने क्या उम्दा बॉलिंग की है इस समय, बहुत ही उच्च स्तरीय गेंदबाजी। इससे लेंथ की मैं जो जिक्र कर रहा था, वहां से पिक कर पाना शॉट बहुत टफ होता है। बल्लेबाज को अलग से रूम बनानी होगी पुल के लिए। वहीं हुआ टॉप एज लगा कि कितना आसान नहीं है इस बॉल को पिक करके 6 रन के लिए डिस्पैच करना बाउंड्री लाइन से बाहर। 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे संस्कार जरूर मौजूद हैं। संजू कनौजिया का विकेट गया, रोहित ने विकेट अर्जित की, दूसरी कामयाबी। अब चाहिए 16 गेंदे 47 रन जीतने के लिए। 16 पे 47, क्या मैच होता हुआ ये। एक बड़े ओवर की दरकार है, एक इंपैक्टफुल इनिंग की दरकार है, जो काम संस्कार कर रहे हैं एक शोर से। देखना होगा नए बल्लेबाज कौन होते हैं, बहुत अहम रहेगा दिल्ली धमाका के नजरिए से। शिवम कंबोज मृदुल भाई ने कंफर्म किया, और शानदार खिलाड़ी हैं ये भी, बेहतरीन ऑलराउंडर शिवम कंबोज। 2735 रन है 186 मुकाबले में, बैटिंग कर सकते हैं अच्छी ये। स्ट्राइक रेट इनका लगभग 200 के आसपास नजर आता है, तो इनमें है काबिलियत मैच को तब्दील करने की। कंट्री बॉक्स में विकास मेरे साथ, बादशाह खान जी मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत माहौल, जिन्होंने पिछले 12 दिन से जिन्होंने अद्भुत सेवाएं दी है अपनी। अच्छी गेंद, लगातार रोहित, उच्च स्तरीय बॉलिंग हो रही है ऐसे कंडीशन में। जानते हैं बड़ा टोटल 89 रन्स को चेस कर रही है टीम। बल्लेबाज के रीच से दूर रखना, स्लोवर बैकअप द हैंड से, कटर का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अच्छी पेस है इनके पास, और जिससे फॉलो थ्रू में जिस तरीके से बॉल रिलीज करते हैं, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
बल्लेबाज के लिए थोड़ा टफ कंडीशन है ऐसे गेंदबाजी के खिलाफ। फिलहाल 43 4 विकेट पे, 15 गेंदों में 46 रन चाहिए जीत के लिए। स्ट्राइक पे होंगे संस्कार, 3 गेंदें खेली है, 3 छक्के लगाकर एक अलग ही इरादों से आए हैं बैटिंग करने संस्कार। देखना होगा इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा यकीनन तौर पे अंपायर जय पवार का, और एक्स्ट्रास के साथ स्कोर में बढ़ोतरी इजाफा होता हुआ 44 रन 4 विकेट पे पारी के चौथे ओवर में। 15 गेंदे 45 रन चाहिए, यानी 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी होगी। 15 पे 45, ये मैच की स्थिति है, ये मैच की सूरत हाल है। दिल्ली धमाका थोड़ी सी मुश्किल में। बॉलिंग कमान पे अगेन रोहित शर्मा, बहुत अच्छी गेंद रोहित शर्मा की। इनको काफी कैजुअल, इनके खिलाफ जिस तरीके से थोड़ा सा बात करें संभल कर के बैटिंग कर रहे हैं, जानते हैं इनकी गेंद की वेरिएशन को, समझते हैं बल्लेबाज। अभी चांस नहीं लिया संस्कार ने, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए। 45 पे 4, 14 गेंदें आनी बाकी, जीतने के लिए चाहिए 44 रन। दिल्ली धमाका क्या दूसरी जीत होगी लगातार, या फिर कृष्णा घाड़गेल के स्टार, क्या बैटिंग हो रही है। इस बीच लीडिंग एज लेकर के बल्ले का फेस जल्दी बंद हुआ, क्या लगी है या नहीं कंफर्म अभी अंपायर के इशारों का करेंगे, क्या शरीर से हैं या बल्ले से हैं, अभी हम इंतजार करेंगे डिसीजन का। लेकिन ये गेंदबाज बहुत ऊंचे स्तरीय बॉलिंग, वो क्लास बॉलिंग नजर आ रही रोहित की, परेशान किया है, रन बनाने से लगातार रोका है ऐसे कंडीशन में। और क्या खेल नजर आता हुआ, दिल्ली धमाका प्रेशर में नजर आती हुई। 45 रन 4 विकेट पे पारी के चौथे ओवर में 89 रन्स बनाने हैं, अभी भी 44 रन दूर मंजिल से। देखना होगा इस बीच रणनीति क्या रहती आने वाले ओवर्स में। अंपायर के डिसीजन, दोनों अंपायर आपस में, ऑन फील्ड अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर और मेन अंपायर से इस समय बातचीत हुई है। इस समय बहुत अच्छी सोच है, और यहां पे यकीनन तौर पे देखें इस समय शरीर से टकरा कर गेंद गई थी, इसलिए किसी तरीके की आउट की गुंजाइश नहीं। बहुत बढ़िया क्रिकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑफ बिल्कुल डीप में, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे, कवर्स, एक बार फिर से बॉलिंग पे रोहित। इस बार ठीक तरीके से पोजीशन में नहीं, खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में, बहुत शानदार कैच, क्या शानदार कैच लिया है एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने। रनिंग कैच आसान नहीं होते फ्लड लाइट्स में। अमन यादव, क्या कहने अमन यादव के, अमन यादव बनारस, शानदार कैच इनके द्वारा, विकेट एक और अर्जित किया इन्होंने। 45 पे 5, अब 12 गेंदों में 44 रन चाहिए। 12 गेंदों में 44 यानी कि कम से कम 7 बड़े हिट। ये है टेनिस क्रिकेट का एक्चुअल कैलकुलेशन, जो जिस तरीके से कैलकुलेशन करती है टीमें। 2 ओवर में 44 रन की दरकार, बहुत शानदार ये मैच। क्या मुकाबला अभी तक घटित होता हुआ बॉलिंग टीम में। कृष्णा घाड़गेल के स्टार इस मैच में कोई भी बड़ी पारी नजर नहीं आई है। संजू कनौजिया 2 रन बनाए, अर्शु खान 6 रन, विकेट मिला रवि बनारस का, 13 रन बना पाए रवि, 19 रन संस्कार अभी भी नॉट आउट है, लेकिन शिवम कंबोज का विकेट आया इस समय। अमन यादव का क्या शानदार कैच वहां पे, वो देख सकते हैं पूरे भारत के बड़े स्टार यहाँ पे एक मंच पे एकाकार हुए हैं। क्या खूबसूरत माहौल खेल के लिए। राजू मुखिया, अब देखना होगा इस समय, ये भी बड़ा नाम है, बॉलिंग कमान पे आए हैं राजू मुखिया इस समय। जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, काफी लोकप्रिय खिलाड़ी। और प्रज्वल, मिथुन भैया का हार्दिक स्वागत, एक अहम जिम्मेवारी इस समय। बहुत ही शानदार माहौल इस समय, बेहतरीन क्रिकेट की झलक। 4 ओवर 45 पे 5। मोनू भैया की पूरी टीम, युवा टीम जिस तरीके से इस आयोजन को संचालित करते हैं, एक अलग स्टैंडर्ड दिया है टेनिस क्रिकेट को। सबसे बड़ा आयोजन देश का ये, और अब यहाँ पे काफी मुश्किल हो रहा है रन चेस करना। आखिरी 12 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 44 रन। बॉलिंग कमान पे राजू मुखिया को लेकर आए हैं, टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम।
इस बार स्लैश किया, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर, बहुत अच्छी कोशिश यहां बैकफुट पे आकर के इनफील्ड के ऊपर से बहुत ही दर्शनीय शॉट, 4 रन के लिए राजू मुखिया का स्वागत किया है। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं संस्कार, उम्मीदों की आखिरी किरण है। 11 गेंदे 40 रन चाहिए, कमजोर दिल वाले बादशाह भाई मैच न देखें। 11 पे 40, क्या मैच होता हुआ ये। संस्कार 5 गेंदों से 23 रन पे हैं। हालांकि मैदान इतनी अच्छी जगह पे है, नेशनल और नर्मदा हॉस्पिटल बहुत पास में है और बहुत शानदार मोनू भैया की मैनेजमेंट टीम है। फिलहाल 49 पे 5, 11 गेंदे 40 रन की दरकार। इस बार खेल दिया इस समय संस्कार, सिंगल डबल में इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं, बाउंड्रीज पे डील कर रहे हैं। जानते हैं रिक्वायर्ड रन रेट, अब हर गेंद पे देखें कम से कम बाउंड्री चाहिए। 10 गेंदे 40 रन चाहिए जीत के लिए। दिल्ली धमाका मुकाबले से थोड़ी दूर जा रही है, लेकिन संस्कार जब तक है उम्मीदें कायम। राजू मुखिया, वाइड का इशारा इस बीच, अंपायर का इस बीच जरूर वाइड को लेकर के चैलेंज किया है, रिव्यू लिया इस समय। आनंद सर का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, आए हुए हमारे सभी मेहमान, साथ ही साथ आदरणीय मोनू भैया, उनकी पूरी टीम, दंगल स्टोरी, समंदर सर और एक एक पदाधिकारी और पूरे हमारे भोपाल के दर्शक। जैसा आयोजन की शोभा है, गौरव है आप सब। कमाल का माहौल इस समय। वाइट को लेकर चैलेंज किया है राजू मुखिया ने, बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट के गेंदबाजी में और बहुत कुछ निर्भर करेगा। 10 गेंदे 40 रन की दरकार। इस बॉल पे थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया गया है। क्या निर्णय आता है, काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये। एक एक गेंद की कीमत बहुत ज्यादा है, हार और जीत तय होगी यहां से। बीपीएल का रोमांच अपने 7वें आसमान पे। क्या ये लीगल बॉल है, कंफर्मेशन का इंतजार इस समय। लीगल बॉल यहां पे। अब यहां से थोड़ा सा टफ होता हुआ। 9 गेंदे 40 रन चाहिए जीत के लिए। दिल्ली धमाका, धमाका मध्य प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी तक क्या कर पाएंगे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की टीम है, हेमंत बनियाल जिस टीम को संचालित करते हैं, एक सीजन की चैंपियन है। याद कीजिए वो पारियां जगत सरकार की इसी टीम से खेलते हुए। क्या इनिंग थी। यहां संस्कार बाउंड्रीज में डील करना होगा, सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी। दूसरे रन के लिए निकले हैं, समर्पण कर दिया। इस समय जाएंगे पवेलियन में। एक और विकेट, कामयाबी दिला दी आखिरकार। इस समय 50 पे 5 मुश्किल होता हुआ। 8 गेंदों में 39 रन चाहिए जीत के लिए दिल्ली धमाका को। मुकाबला अब थोड़ा दूर जा रहा है इनके नजरिए से इस वक्त। भोपाल के खेल प्रेमियों की शिद्दत को सलाम है मोनू भैया की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। कल हमारे और बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। ग्रैंड फिनाले की भी अगर बात करें, दिन आने वाला है। खूबसूरत माहौल है इस समय, देख सकते हैं अरुण भाई के चेहरे पे मुस्कान, जिस तरीके से मेहनत करते हैं और जबरदस्त एक आर्टिस्ट भी हैं ये। फिलहाल नजर डालें इस समय। क्या मैच राजू मुखिया ने मैच बनाया है इस ओवर में। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, एक बड़े गेंदबाज हैं, धड़कनों पे नियंत्रण है, क्या पेशेंस है, सही एरियाज में गेंदबाजी। राहुल सोलंकी अब नए बल्लेबाज। आसान नहीं होगा, लास्ट ओवर में कितने रन छोड़ेंगे। एक और बहुत शानदार गेंद राजू मुखिया की, मैच बनाया, लेग बाई का इशारा। 51 रन स्कोर बोर्ड पे। अब 7 गेंदों में 38 रन चाहिए जीत के लिए। 7 पे 38, बहुत मुश्किल कार्य, बहुत मुश्किल कार्य यहां पे। यकीनन तौर पे आखिरी ओवर तक यह मुकाबला जाता हुआ इस समय। अब आखिरी ओवर में अगर देखें, मैच जाकर सिमट गया है। आखिरी ओवर में चाहिए 38 रन्स। अगर कोई लीगल अगर बॉल सिर्फ 6 डाली जाए तो लगभग मैच जीत लिया है कृष्णा घाट के एल के स्टार ने।
क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। और आज इस की फैक्टर जो उनके बल्लेबाज रहे, जो बैटिंग आज हमने देखी अमन यादव की, क्या पारी थी। 10 गेंदों में 27 की, 4 छक्के। अमन बनारस छाए रहे। हितेन जडेजा एक बड़ा नाम, आखिरी मिडिल ओवर्स में आकर के 9 गेंदों से 30 रन की पारी हितेन की, 4 छक्के। क्या जबरदस्त पारी को एक बड़े स्कोर की तरफ लेकर गए। किसी ने सोचा नहीं था जब जल्दी आउट हुए थे किरण पवार और प्रशांत ठाकुर, सुनील चावरिया चल नहीं पाए, प्रशांत घरट संस्कार देखना होगा इस बीच। आखिरी ओवर का खेल इस समय अब आना बाकी। दानिश देखना होगा इस समय। आखिरी ओवर में 38 रन चाहिए, बहुत मुश्किल कार्य। दिल्ली धमाका अब लगभग मैच से हार के काले बादल मंडरा रहे हैं। क्या कोई करिश्मा, मिराकल देखने को मिलेगा? शॉट ऑफ द लेन गेंद यहां पे चतुराई के साथ ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा अंपायर जय पवार का। अब चाहिए 6 गेंदे 37 रन। पांच गेंदों पे 36 चाहिए क्योंकि एक लेग बाई के रन आया था यकीनन तौर पे। और इस बार ये शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट, क्या कहने। कवच की दिशा से गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 4 गेंदों में अब 32 रन की दरकार मैच को जीतने के लिए। 4 में 32 बहुत लगभग नामुमकिन। कोई अगर नो बॉल वाइड ना हो, सिर्फ लीगल बॉल्स डालनी है बॉलर को। देखना होगा इस बीच। एक और अच्छी गेंद, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी इस आखिरी ओवर में। दानिश आए हैं बॉलिंग कमान पे, बेहतरीन गेंदबाजी इनकी। जानते हैं कंडीशंस इनके पक्ष में। एक बड़ा टोटल है 89 रन्स का, जो लगभग अब नामुमकिन। 3 गेंदे 32 रन की दरकार। एल के स्टार कृष्णा घाटगे जीत की तरफ इस मुकाबले में। दिल्ली धमाका को रोका है यहां पे। क्या क्रिकेट दिखाया इस बीच। पुल किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे। सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी। मुकाबला निकल चुका है हाथों से दिल्ली धमाका के। मुकाबला उतना ही दूर दिल्ली धमाका के लिए जितना भोपाल से दिल्ली की दूरी है भौगोलिक तौर पे। अब काफी टफ होता हुआ कंडीशन यहां पे। 2 गेंदों में 31 की दरकार। निगाहें रखिए इस समय। शानदार क्रिकेट यहां पे। स्विच हिट लगाने का प्रयास, गेंद हवा में है, खिलाड़ी वुसोर। कैच ड्रॉप हुआ इस समय, बेहद कैजुअल अप्रोच। और मिलेंगे एक और चौका यहां पे। संस्कार अकेले लड़ते नजर आए यहां पे। 28 पे पहुंचे 12 गेंदों से, 3 छक्का 2 चौके। कोई साथ मिला नहीं जिस एक्सेलरेशन की दरकार थी 89 को चेस करने के लिए। और आखिरी गेंद इस इनिंग की। मुकाबला जीत लिया है 26 रनों से। क्या शानदार जीत अर्जित की है यहां पे। जबरदस्त जीत है कृष्णा घाटगेल के स्टार 26 रन के बड़े अंतर से। और जीत के नायक, जीत के हीरो जिस खिलाड़ी ने, नाम है उस प्लेयर का रोहित शर्मा। 2 ओवर 11 रन देकर 3 विकेट। क्या खेल दिखाया रोहित ने आज। गेंदबाजी में मैच पलट दिया। बेस्ट बैटर अगर देखें हितेन जडेजा, 9 गेंदों से 30 रन बनाए। क्या पारी थी हितेन की। 4 छक्के। रोहित शर्मा के 3 विकेट। संस्कार के 28 जरूर, लेकिन अमन बनारस एक की फैक्टर रहे इसमें।